हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स फ्लाई रिव्यू सेंटर। और आज जो है मैं ये जो वीडियो बना रही है वो है हमारा ताडोबा सफारी का। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज ताडोबा सफारी से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। इसके अलावा सफारी की जितनी भी पिक्चर्स हमने निकाली है या फिर जितने भी वीडियोज़ हैं वो मैंने शूट किए हैं हमारे नए DSLR से, तो डेफिनेटली आपको पिक्चर क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो भी समझ में आएगा। अभी जो मैं खड़ी हूँ तो मैं खड़ी हूँ जंगल कैंप, हमने जो रिजॉर्ट बुक किया था बोधिवन, वहाँ पर खड़ी हूँ। इसके डिटेल्स जो है वो मैं डेफिनेटली वीडियो में आपको आगे बताऊँगी कि क्या क्या है यहाँ पर अवेलेबल और इसके बुकिंग के डिटेल्स। बट पहले चलते हैं जंगल सफारी की तरफ और देखते हैं कि जंगल में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया और हमें क्या क्या नई नई चीज़ें मिली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इमीडिएटली चलेंगे हमारी सफारी के डिटेल्स की तरफ। बट अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सफारी की तरफ। शॉर्ट में एकदम सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मुंबई से जो है नागपुर तक का सफ़र हमने दुरंतो से किया है और दुरंतो जो है वहाँ मॉर्निंग हमको 7:15 को जो है उसने हमको वहाँ पहुँचा दिया था। नागपुर स्टेशन से हमने ऑलरेडी कैब जो है बुक किया हुआ था, जो कि हमें पैकेज के थ्रू ही हमने बुक करवा लिया था। तो वहाँ से जो है कैब से हम हमारा जो रिसॉर्ट है बोधिवन जंगल कैंप रिसॉर्ट, वहाँ तक हम पहुँच गए थे। बोधिवन जंगल कैंप रिसॉर्ट जहाँ पर हम रुके हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास का जो पूरा एरिया है वो काफ़ी जंगल जैसा है। और मैं आपको बता दूं कि नवेगांव बफर एरिया जो है एक्चुअली ये रिसॉर्ट जो है वो वहीं पर है, तो इसलिए काफ़ी आपको जंगल वाला फील आएगा। रूम्स जो हैं वो काफ़ी स्पेशियस है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कूलर, फैन और AC तीनों भी जो है वो ये टेंट में प्रोवाइड किए गए हैं। टेंट काफ़ी प्रेशियस है और सभी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर्ली अवेलेबल है। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कहीं पर भी रुकने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऑलरेडी है। अगर आप बाहर का जो इनका एरिया है वो भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ग्रीन एरिया है और काफ़ी अच्छा फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। आपको पूरी तरीके से ऐसे लगेगा जैसे कि आप जंगल में ही जो है वो रह रहे हैं। काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पर पूरा। सफारी के पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता देती हूँ कि हमने जो है टोटल 3 सफारी बुक की थी। सो उसके अंदर अलग अलग स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, सफारी के टाइम स्लॉट्स होते हैं। तो हमने जो बुक किया था वो था एक आफ्टरनून, एक मॉर्निंग और एक नाइट सफारी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सफारी में जाते वक्त आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर। तो जहाँ से जिप्सी निकलती है वहीं पर आपको मोबाइल जो है सबमिट करना होता है और जब आप रिटर्न आते हैं तो आपको मोबाइल जो है वो वापस मिल जाता है। तो आप जब भी सफारी के लिए जाएंगे तो आप या तो DSLR लेकर जा सकते हैं या फिर कैमरा लेकर जा सकते हैं। बफर जोन और कोर की जो है वो अलग अलग बुकिंग की जाती है। अलग अलग बुकिंग जो आपको करना है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वहाँ जाते वक्त भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। इसके अलग अलग चार्जेस हैं। तो जहाँ पर अगर आप वहाँ विंडो पे जाकर ये कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, तो वहीं पर जो है कैमरे के का भी जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका चार्जेस जो है जब हम गए थे तभी 250 रुपीज़ था। मे बी अगर आप कभी और जा रहे हैं तो इसके चार्जेस जो है वो चेंज भी हो सकते हैं। उसी तरीके से सफारी के भी अलग अलग चार्जेस हैं जो चेंज हो सकते हैं। हमने जो 3 सफारी की थी उसके अंदर आफ्टरनून की नवेगांव थी,
मॉर्निंग की नीम ढेला थी और पलसगांव की नाइट सफारी थी, जहाँ पर आफ्टरनून सफारी जो थी वहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा स्पॉट किए हैं एनिमल्स। तो हमने एक्चुअली जो स्पॉट किए एनिमल्स वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। हमने वाइल्ड बोर, इंडियन गोर, नील गाय, पिकॉक, किंगफिशर, सांभर डियर, ब्लैक एंड ऑरेंज लिजार्ड, उसके अलावा टूथपिक बर्ड। सो टूथपिक बर्ड उसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो टाइगर के जो टीथ है वो क्लीन करती है, तो उसके लिए उसको टूथपिक बर्ड कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइगर। सो टाइगर हमने स्पॉट किया। सो जब हमने टाइगर स्पॉट किया तो वो वाटर बॉडी के पास में था और उसके बाद में जो है वो निकल के बाहर आया है। सो हमने यहाँ स्पॉट किया था बबली टाइग्रेस को, जो एक बोल सकते हैं कि सबसे सुंदर टाइग्रेस में से एक टाइग्रेस है। ये तो हो गया, आवाज़ ही करता है। सो अभी जो आपने आवाज़ सुनी वो सांभर कॉलिंग की आवाज़ थी। सो ऐसा बताया जाता है कि टाइगर जो है वो सबसे ज़्यादा शिकार सांभर डियर का करता है, और जब भी कोई टाइगर का मूवमेंट होता है तो सांभर डियर जो है वो इस tariके की आवाज़ निकालते हैं, जिसको सांभर कॉलिंग कहा जाता है। और इसी से आइडेंटिफाई होता है बाकी जानवरों को कि आसपास में कहीं टाइगर है, जिस सांभर कॉलिंग की वजह से बाकी जानवर जो है वो सतर्क हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ आवाज़ें हैं जंगल की जो अलग अलग जानवर और पक्षी निकालते हैं, जिससे आपके जो गाइड हैं या फिर आपके जो ड्राइवर हैं उनको पता चलता है कि आसपास में कहीं पर टाइगर का मूवमेंट हो रहा है। जैसे पिकॉक की आवाज़ है या फिर मंकी की आवाज़ है। ये अलग अलग तरीके के कॉलिंग होते हैं जिससे टाइगर का जो मूवमेंट है या फिर टाइगर की जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी तरीके से उसे चेस करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बबली टाइगर है इसको पहले मतलब हमने ऑफकोर्स चेस किया, उसके बाद में समवेयर अराउंड 1 घंटे तक जो है वो हम इसे फॉलो कर रहे थे। और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है बिकॉज़ काफ़ी सारी जिप्सी होती है जो टाइगर को ढूंढते रहते हैं पूरे जंगल में, और इतनी सारी जिप्सीज़ जब एक साथ आती है और फिर आगे टाइगर को फॉलो करती है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है टाइगर को इतना पास से देखने का। क्योंकि ज़ू में अगर हम जाते हैं तो ओपन में टाइगर को एक्सपीरियंस करना और ज़ू में या फिर कहीं और टाइगर को जहाँ पर बंद जगह होती है वहाँ टाइगर को एक्सपीरियंस करना ये एक अलग होता है। और वो शहरी लोगों के लिए जो है वो तो मतलब इम्पॉसिबल जैसा है, वो शायद हमको ऐसी सफारी वगैरह में ही देखने को जो है वो मिलेगा। तो इस तरीके से हमने टाइगर देखा। इसके अलावा हमारी जो तीनों सफारी थी जो हमने बुक की थी उसमें मैंने हर किसी के मुंह से सुना है, जो भी हमारे तीनों ड्राइवर या फिर तीनों हमारे गाइड थे, कि टाइगर आपको जंगल में मिलना, वो भले ही बफर जोन हो या कोर जोन हो, दिखना बहुत ही मुश्किल होता है। और लकी होते हैं वो लोग जिनको टाइगर जो है वो स्पॉट होता है। मैं उम्मीद करूंगी कि अगर आप ताड़ोबा या किसी भी सफारी में जा रहे हैं तो आप इतने लकी हो कि ऐसे टाइगर या फिर कोई और एनिमल्स जो हैं उनको स्पॉट कर सके, जो आपको एक्चुअली रेगुलर लाइफ में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि ये टाइग्रेस जो हैं वो पेड़ को जो है वो स्मेल कर रही है या फिर उसको स्क्रैच कर रही है। तो ये टाइग्रेस जो है वो एक्चुअली अपना टेरिटरी मार्किंग कर रही है, जो कि नॉर्मली पी स्प्रे या फिर ट्री स्क्रैचिंग के ज़रिए होता है, जिससे पता चलता है कि पर्टिकुलर टाइगर का जो है ये टेरिटरी है और उसके अंदर कोई और जो है वो नहीं आ सकता। हमारी जो नाइट सफारी थी वहाँ पर हमने स्पॉट किए रैबिट,
उसके अलावा सिवेट कैट और नेवला मतलब मुंगूस हमने स्पॉट किए। इसके अलावा काफ़ी बार लेपर्ड जो है वो या फिर आउल भी जो है वो स्पॉट होते हैं। नाइट सफारी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है बिकॉज़ इतना अंधेरा रहता है जहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको दिखना। बट एक अलग एक्सपीरियंस इसीलिए है क्योंकि इतने अंधेरे में भी आपके जो गाइड हैं उनको पता चल जाता है कि कहाँ पर आप क्या स्पॉट करते हैं। बिकॉज़ सांभर डियर है या फिर नील गाय है या फिर कोई भी डियर है, उनकी आंखें जो हैं वो चमकती हैं अंधेरे में। इनफैक्ट लेपर्ड भी जो है उनकी आंखें अंधेरे में चमकती है, जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर कोई एनिमल जो है अवेलेबल है। इसके अलावा कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ी की आवाज़ या फिर लाइट की वजह से वो एनिमल इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, तो गाड़ियाँ जो है वो बंद कर दी जाती है। तो पूरा अंधेरा होता है और आप जंगल के बीच में होते हैं, ये अलग एक्सपीरियंस होता है। फुल ओपन स्काई होता है जहाँ पर आपको स्टार्स और मून नज़र आता है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। अगर आप कभी जाएं और फुल मून एक्सपीरियंस कर सकें, अगर आपकी ट्रिप में फुल मून ऐसा डे आ रहा है तो वो शायद बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। बिकॉज़ हम लोग जब गए थे तो बिल्कुल ही मून नहीं था, एकदम छोटा सा मून हमको दिखाई दे रहा था। बट हाँ, ओपन स्काई और स्टार्स ये एक अलग एक्सपीरियंस है। कैमरा जो है वो आप यूज़ तो कर सकते हैं नाइट सफारी में, बट फ्लैश जो है वो अलाउड नहीं है। तो एक्सपीरियंस अगर आप करने जा रहे हैं और अगर आप कैरी नहीं करते हैं कैमरा तो भी चलेगा, बिकॉज़ अदरवाइज़ 250 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं और आप इतना ज़्यादा कैमरे का जो है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है। इनफैक्ट हम भी काफ़ी सारी चीज़ें जो शूट करना चाहते थे वो नहीं कर पाए बिकॉज़ उतनी विजिबिलिटी ही नहीं थी। गाड़ियों का जो लाइट होता है बस उतना लाइट होता है, इसके अलावा टॉर्च होते हैं जो बस गाइड यूज़ करता है। तो हर जीप में जो गाइड होता है वही ये टॉर्च जो है वो यूज़ कर सकता है। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ अगर आप ताड़ोबा ट्रिप जा रहे हैं तो। सबसे पहली बात कि यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, तो डेफिनेटली खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनफ पानी जो है वो कैरी कीजिए। हमने जो रिसॉर्ट बुक किया था बोधिवन जंगल कैंप रिसॉर्ट, तो वहाँ का एक बेस्ट पार्ट था कि जो भी हमने सफारी बुक की थी उसके साथ में उन्होंने हमको काफ़ी अच्छे से एक किट बना के दिया था, एक बास्केट में, मतलब थोड़ा सा नाश्ता, जो भी हमको स्नैक्स चाहिए वो, उसके अलावा इनफ वाटर, ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने हमको पैक करके ऑलरेडी दी हुई थी। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं पर भी रेस्ट कर रही है तो वहाँ पर आप जो है वो पानी पी सकते हैं या नाश्ता कर सकते हैं, बिकॉज सफारी जो है वो ऑल द मोर 3 से 4 घंटे की होती है। तो डेफिनेटली आपको भूख लगना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो आपके पास में इनफ पानी और खाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज़ अंदर आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा रिसॉर्ट से लेकर तो जो भी गेट से आप एंट्री ले रहे हैं वहाँ तक का ट्रांसपोर्ट और वापस से जाने का ट्रांसपोर्ट भी जो है वो हमको उन्हीं की तरफ से पैकेज में प्रोवाइड किया गया था। सो एक्चुअली हमने वो कंप्लीट पैकेज लिया था जहाँ पर हमारा नागपुर में एंट्री से लेकर वापस हमारे एयरपोर्ट जाने तक जो है वो पूरा अरेंजमेंट उन्होंने किया था। तो पर्सनलाइज्ड उन्होंने हमको पूरा पैकेज बना कर दिया था। उनको बस हमने बताया था कि हमको कितनी सफारी चाहिए और हमारा ट्रिप जो है वो कितने दिन का होने वाला है और कितने लोग हैं। उन्होंने प्रॉपर्ली गाइड किया हमें, उनकी सर्विसेज भी जो हैं वो बहुत अच्छी थी। तो एक्चुअली इस वीडियो के ज़रिए मैं पूरे नेचर स्प्राउट वालों को भी थैंक्स देना चाहूँगी जिन्होंने हमको इतना अच्छा अरेंजमेंट करके दिया और हमको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि हम जंगल में हैं और शायद हमको किसी चीज़ की कमी महसूस हुई। प्रॉपर्ली अरेंजमेंट था।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि जिनके यहाँ पर भी बच्चे हैं, मैं प्रेफर करूँगी कि वो सब ये जंगल सफारी के लिए ज़रूर जाएं, बिकॉज़ आजकल बच्चे जो बुक्स में पढ़ते हैं वो उन्हें एक्चुअली पता नहीं होता है। वो बस बोलते हैं ना कि किताबी ज्ञान हो गया है, बट यहाँ अगर वो आएंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें नेचुरली देखने को मिलेगी, और स्पेशली टाइगर को देखने का जो एक्सपीरियंस है या फिर जो नाइट सफारी का एक्सपीरियंस है वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको ये नेक्स्ट आपकी ट्रिप प्लान करने में थोड़ी भी मदद करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने ताडोबा की सफारी की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, शेयर कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अभी आप हमको इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा आईडी है लेट्स फ्लाई रिव्यू सेंटर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।